हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? सो दैट द रिलेशन कैपिटल आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल्स ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक रिलेशन है कैपिटल आर इन आर। इन आर का मतलब ये रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो आपका जो रिलेशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर से जनरेट हुआ है। ठीक है ना। तो अगर सेट ऑफ रियल नंबर से जनरेट हुआ है तो हमें क्या कहना चाहिए? आर इज सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। ठीक है ना। इस आर का मतलब रिलेशन है और इन दोनों का मतलब क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, आगे क्या कह रहा है? डिफाइंड एज दिस मीन्स आपका जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइंड किया गया है? आर इक्वल्स ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। ओके, अब कह रहा है सो दैट मीन्स हमें इसको क्या करना है? प्रूफ करना है कि इज रिफ्लेक्सिव। ये जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हम अपने तरीके से लिखेंगे। और कैसे लिखते हैं? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। ठीक है, अब नंबर 1 सबसे पहले क्या? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हमने आपको बताया था ये जो आपका बॉन्ड दिया होता है ए और बी के फॉर्म में या एक्स और वाई के फॉर्म में, उसमें हम क्या करते हैं? दोनों प्लेस पर सेम कंपोनेंट रखते हैं। मीन्स ए यहाँ भी है और बी के प्लेस पर भी क्या रख देते हैं? ए। और यदि एक्स और वाई के फॉर्म में होता तो यहाँ भी एक्स रखते, यहाँ भी एक्स रखते। ठीक है ना। तो क्योंकि ए और बी के फॉर्म में है तो हम ए के प्लेस पर तो ए रहने ही देंगे और बी के प्लेस पर भी यही रख देंगे। ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग। तो ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी के प्लेस पर भी क्या रखना है? ए। तो देखो हमको एक नया स्टेटमेंट मिला ना। तो ये नया आपका स्टेटमेंट मिल रहा है, ये हम चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। यदि ये पॉसिबल है तो रिफ्लेक्सिव होगा और पॉसिबल नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे दो दो कंडीशन दी गई हैं। इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती है तो ये पॉसिबल माना जाएगा। ठीक है ना। तो चलो पहले ऊपर वाली देखते हैं। ए इज लेस देन ए। तो क्या कोई नंबर अपने आप से ही लेस हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो ऊपर वाली कंडीशन तो इस पर फॉलो नहीं कर रही। अब नीचे वाली, ए इज इक्वल टू ए मीन्स ए के इक्वल है। ये तो ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है ना, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप के ही क्या होगा? इक्वल होगा, 100% होगा। तो इसका मतलब ऊपर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही, लेकिन नीचे वाली सेटिस्फाई कर रही है। तो हम कहेंगे पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, ये लिखने का आइडिया हमको कहाँ से मिला? यहाँ से मिला। यहाँ ए और यहाँ बी था तो ए कामा बी लिखा गया। अब यहाँ ए और यहाँ ए है तो क्या लिखना चाहिए? ए कामा ए। अब बिलोंग्स टू आर लिखें कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिखें, ये डिपेंड करता है पॉसिबिलिटी पर। अगर पॉसिबल है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू आर, और नॉट पॉसिबल होता तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर ये क्या है? यही तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यस इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना।
तो हमको ये प्रूफ करना था कि ये गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो वो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, नेक्स्ट सेकंड नंबर देखते हैं। अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक में उसने कहा है क्वेश्चन में नॉट सिमेट्रिक, मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले हम अपना जो गिवन स्टेटमेंट है वो लिखते हैं। तो क्या है, A, B belongs to R such that A is less than or equal to B। ठीक, फिर हमने आपको बताया था कि इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, A के प्लेस पर B रखेंगे, B के प्लेस पर A रखेंगे। तो चलो यहाँ B रख देते हैं और यहाँ क्या रख देते हैं, A रख देते हैं। ठीक, अब चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो ध्यान से देखो, पहले नीचे वाला चेक करते हैं, B इक्वल्स A, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्लियर है कि B और A जो है ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं। ठीक है ना, सेम तो है नहीं भाई, ये B है और ये A है। अगर दोनों सेम होते तो यहाँ भी तो A लिखा होता। तो ये B है और ये क्या है, A। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कोई 2 नंबर्स हैं और डिफरेंट नंबर्स हैं, तो इसलिए नीचे वाली कंडीशन तो किसी कीमत पर ये होगी नहीं। ऊपर वाली B इज लेस देन A, क्या ये ऐसा हो सकता है? आइए पहले इसको समझते हैं, तब ये समझ में आएगा कि हो सकता है या नहीं। यहाँ देखिए, ये तो हमको दिया गया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल है ऑलरेडी, तभी तो दिया गया है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें ये पॉसिबल क्यों हुआ, A इक्वल्स B, इस कंडीशन को तो ये कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये पॉसिबल क्यों हुआ है, क्योंकि A इज लेस देन B है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A इज लेस देन B है, इसलिए ये पॉसिबल है। ठीक, तो जब यहाँ पहले से कंफर्म है कि A B से लेस है, तो यहाँ पर B A से लेस कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता भाई। यहाँ देखिए स्पष्ट है कि A जो है B से लेस है, अगर इस तरफ से समझें तो B A से ग्रेटर है ना। तो जब B A से ग्रेटर है, ये चीज़ क्वेश्चन में पहले से कंफर्म दी गई है, तो B A से लेस कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। ओके, और अगर नॉट पॉसिबल है तो हमें क्या लिखना चाहिए, B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R। अब ये B, A हमने कहाँ से लिखा, यहाँ से। यहाँ A और यहाँ B था, तो A, B लिखा गया था। अब यहाँ B और यहाँ A है, तो क्या लिखना चाहिए, B, A। अब डज नॉट क्यों लगाए, क्योंकि नॉट पॉसिबल है। पॉसिबल होता तो बिलोंग्स टू डायरेक्ट करते, बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि A, B तो R में बिलोंग कर रहा है, बट उसका उल्टा B, A R में बिलोंग नहीं कर रहा। और अगर उसका उल्टा R में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसका उल्टा भी जो है वो R में रिलेशन में एग्जिस्ट करे, बिलोंग करे। बट ऐसा नहीं है, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, तो आपको यही तो प्रूफ करना था कि ये सिमेट्रिक नहीं है। दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब थर्ड बचा है ट्रांजिटिव। चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने आपसे बताया था कि सबसे पहले तो गिवन स्टेटमेंट लिखते हैं। तो क्या है गिवन स्टेटमेंट, बिकॉज A, B belongs to R such that A is less than or equal to B। इसे सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ हम लोग लेट करते हैं, तो लेट हमने आपको कई बार बताया है कि ए बी है, तो लेट क्या करेंगे, बी सी। तो B, C बिलोंग्स टू R। ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है और ये हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ये भी सत्य है, ये भी ट्रूथ है। ठीक है ना। तो A, B R में बिलोंग कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, और हमने मान लिया कि B, C भी R में बिलोंग कर रहा है। तो अगर A, B बिलोंग कर रहा है R में, तो ऐसे लिखा गया AB।
बी कामा सी आर में बिलोंग कर रहा है तो कैसे लिखेंगे, बी सी लिखेंगे कि नहीं। और इसे सपोज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ट्रांजिटिव को चेक करने का यही मेथड है। जो स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में वो लिखिए, उसके बाद एक लेट करिए अपनी तरफ से और उसको भी लिखिए। फिर दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम ये लाने की कोशिश करते हैं कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। यदि आ गया तो ट्रांजिटिव है, नहीं आ पा रहा है तो नॉट ट्रांजिटिव। तो चलो देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, आपको क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए इक्वल वाली बात तो हमें बिल्कुल यहाँ दिमाग से निकाल देनी है। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है, एकदम क्लियर दिख रहा है। ए कोई डिफरेंट नंबर है, बी कोई डिफरेंट नंबर है, तो कैसे इक्वल होंगे। तो इसलिए इस पर तो आपको ध्यान देना ही नहीं है, सिर्फ इस आधार पर लेस के बेस पर हमको यहाँ पे बात करनी है। तो ए इज लेस देन बी मीन्स ए जो है वो बी से लेस है, छोटा है। और यहाँ कह रहा है कि बी इज लेस देन सी, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे ये सी है, ठीक ना, ये सी है, ये कौन है, ये आपका बी है, और ये कौन है, ये ए है। तो देखो यहाँ b इज लेस देन सी, b जो है वो c से क्या है, छोटा है। और यहाँ कह रहा है कि a इज लेस देन b मीन्स a जो है वो b से भी छोटा है ना। तो आप बताओ कि a और c के बीच क्या रिलेशन होगा, a आपका c से ग्रेटर होगा कि स्मॉलर होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा। क्लियर दिख रहा है कि a आपका b से छोटा है और इसका मतलब b जो है a से बड़ा है, लेकिन ये भी c से छोटा है। तो जब इससे जो बड़ा है वही c से छोटा है तो ये तो सबसे छोटा हुआ। तो इसका मतलब आपका a इज लेस देन c, कन्फर्म है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a इज लेस देन c। ये इक्वल हमको फॉर्मेलिटी के लिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये आपके स्टेटमेंट में दिया है, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना। इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उसे हम लोग ट्रू मानते हैं, ठीक है ना। तो a इज लेस देन c। अब आप बताओ, a इज लेस देन b लिखा था तो a कामा b बिलोंग्स टू r, b इज लेस देन c लिखा था तो b कामा c बिलोंग्स टू r। इसी तरह से a लेस देन c लिखा है तो क्या लिखना चाहिए, a कामा c बिलोंग्स टू r लिखना चाहिए, है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R एंड AC इज आल्सो बिलोंग्स टू R। तो यही तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन को ये पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, यस इट इज ट्रांजिटिव। तो हम लोग कहेंगे यस इट इज ट्रांजिटिव। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट इट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए क्या दिया है, चेक वेदर द रिलेशन कैपिटल R इन R डिफाइंड बाई R इक्वल्स A कामा B such that A is less than or equal to BQ is reflexive, symmetric or transitive। तो इसमें हमको प्रूफ नहीं करना, हमको ये चेक करना है कि क्या ये गिवन रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल स्टार बना लीजिए। और इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट बनाने वाली जो मेन बात है इसमें वो है यहाँ पर ये पावर। ठीक, अगर ये पावर ना होती तो ये आपका क्वेश्चन जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन था, है ना। लेकिन यहाँ पर जो ये पावर लग गई है तो इसको चेक करने का मेथड चेंज हो जाएगा। ये हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ स्क्वायर, क्यूब, 4 पावर, 5 पावर इस तरह से पावर लग जाती हैं तो फिर वो क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले
आप ये देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन आर है इन आर, मीन्स ये तो रिलेशन आर है और ये क्या है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है। मीन्स आपका जो रिलेशन है वो सबसेट होगा किसका, आर क्रॉस आर का। और रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, आर इक्वल्स ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको क्या करें, अपने तरीके से लिख लें, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। ओके, अब चलिए नंबर 1 चेक करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमने आपसे कहा था कि ये जो आपका स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में, दोनों ही प्लेस पर एक ही कंपोनेंट रखने होते हैं। मींस जो यहाँ फर्स्ट नंबर पे है वही सेकंड पर भी रखेंगे। तो यहाँ ए है तो यहाँ भी ए रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब। ठीक, अब हमको ये जानना है कि ये पॉसिबल है या नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पर क्योंकि पावर लगी हुई है तो ऐसे क्लियर नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग ऐसा कोई नंबर ढूंढेंगे, एक ही ऐसी कोई वैल्यू अपने दिमाग में सोचेंगे कि जिसको यहाँ रखने पर ये नॉट पॉसिबल हो जाए। और अगर नहीं हो पाता है नॉट पॉसिबल, सब पे पॉसिबल ही आ रहा है, तो ठीक है भाई, तब तो फिर रिफ्लेक्सिव होगा ही। तो देखो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आर इज सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर है, मीन्स आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट ए है वो भी रियल नंबर है और जो सेकंड कंपोनेंट बी है वो भी क्या है, रियल नंबर है। मीन्स ए और बी की जो वैल्यू है वो सब रियल हैं। और आपको पता है इमेजिनरी को छोड़कर बाकी जितने भी आपको नंबर्स पता हैं, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे रूट में हो, चाहे 1/, के फॉर्म में हो, है ना, या फिर आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जितनी भी चीज़ें हैं इमेजिनरी को छोड़कर वो सब की सब रियल हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पुट a इक्वल्स 0.1, ठीक है ना। हम a के प्लेस पर 0.1 रख के देखेंगे कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्सिव वाली बात हो रही है ये किसी पर्टिकुलर केस की नहीं हो रही है। यहाँ पे a के जितने भी रियल नंबर हैं सबके लिए हो रही है। मीन्स कोई भी रियल नंबर यहाँ रखोगे तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, और अगर किसी एक पर भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखते हैं इस पर इसको सेटिस्फाई हो पाता है कि नहीं। रखिए, तो 0.1 लेस देन आर इक्वल टू 0.1 का क्यूब, तो ये तो 0.1 आया और ये 0.001 आ जाएगा, है ना। अब बताओ कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखो 0.1 0.001 के इक्वल तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक, तो इस कंडीशन को तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा। अब ऊपर वाला देखते हैं, 0.1 0.001 से क्या लेस होगा, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ना तो इक्वल है ना तो लेस है, मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, नॉट सेटिस्फाई, है कि नहीं। तो जब सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल फॉर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, या यहाँ पे आप लोग ऐसे कह दो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। हो सकता है कि ए के कुछ वैल्यू के लिए, कुछ रियल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा हो, लेकिन सबके लिए तो नहीं हो रहा ना। सबके लिए होता तो इसके लिए भी होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, चलिए अब सेकंड नंबर चेक करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आप सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या है, a कामा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट a इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। फिर हमने आपसे बताया था कि a के प्लेस पर b रख देते हैं, b के प्लेस पर a, तो यहाँ b रख दो
और यहाँ क्या रख दो ए। तो ये जो नया स्टेटमेंट मिला है हमें ये चेक करना है कि ये सभी रियल नंबर पर पॉसिबल है या नहीं। तो चलो फिर हम लोग ऐसा ही कुछ दिमाग लगाते हैं कि जिसको इस पर रखने पर ये पॉसिबल ना हो, और अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे इसको नॉट पॉसिबल प्रूफ कर सकें, तो इसका मतलब फिर पॉसिबल है। ठीक, तो चलो पुट यहाँ पे हम लोग क्या रख दें जिससे ये आपका a इक्वल्स हम लोग रख देते हैं 2 और b इक्वल्स क्या रख देते हैं 3 या फिर 5 रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ a इक्वल्स 1 रख देते हैं। ठीक है, तो चलो रख के देखते हैं। इसमें अपना दिमाग आपको लगाना है। तो a इक्वल्स 1 रखा, b इक्वल्स क्या रख दिया 5 रख दिया। तो पहले इसमें देखो ऊपर वाले में कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये तो आपको जो भी वैल्यू यहाँ रखनी है ये ध्यान रखना है कि पहले ये सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि ये तो सही है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है तो इसका मतलब ये 100% सही है। जब इसको सेटिस्फाई कर लेगा तब इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक, तो इसको पहले चेक करते हैं कि इस पर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। तो ए के प्लेस पर 1 रखो और बी के प्लेस पर 5, तो ये आपका हो जाएगा 125। तो देखो ये तो आपका सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 1 आपका 125 के इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस तो है, और दोनों में से एक भी कंडीशन मिल रही है तो सेटिस्फाई कहते हैं। तो सेटिस्फाई, ठीक, तो ये ऊपर वाला सेटिस्फाई हो रहा है इस वैल्यू पर, मीन्स ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ये ठीक है। अब अगर ये भी सेटिस्फाई हो जाए तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर ये भी ठीक हो जाएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे b इज लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब। इसमें b के प्लेस पे क्या रखना है 5 और a के प्लेस पर क्या रखना है 1। ठीक, तो 5 लेस देन आर इक्वल टू 1। अब बोलो इसमें देखो क्या 5 1 के इक्वल है, नहीं है। क्या 5 1 से लेस है, नहीं है। मीन्स नॉट सेटिस्फाई, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर वाले को मीन्स ए कामा बी वाले स्टेटमेंट को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बी कामा ए को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल है, और जब नॉट पॉसिबल है तो फिर क्या कहेंगे, लिखेंगे बिकॉज बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई ये बी कामा ए ही तो कहा जाएगा, जैसे यहाँ ए यहाँ बी है तो ए कामा बी कहा गया, और यहाँ बी यहाँ ए है तो क्या कहा जाएगा बी कामा ए। अब क्योंकि नॉट पॉसिबल है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए और बी के सभी वैल्यू के लिए, जितने भी वैल्यू हैं उन सब के लिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, पॉसिबल नहीं है। कुछ के लिए हो सकता है लेकिन सबके लिए होगा तभी तो हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक है। ठीक, नोट कर लो। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में तो सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे जो गिवन है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग लेट करते हैं। तो ए बी दिया है तो क्या लेट करेंगे, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब। ठीक, अच्छा अब ये देखो, ये तो हमें दिया है, इक्वेशन नंबर आपका ये फर्स्ट है, और ये हमने लेट किया इक्वेशन नंबर सेकंड है। मीन्स ये दोनों तो कंफर्म है, पॉसिबल हैं। तो हमको ए बी सी की ऐसी वैल्यू लेनी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे। ठीक, पहला काम तो ये करना है। तो यहाँ लिखेंगे पुट ए इक्वल्स, पुट ए इक्वल्स, पुट ए इक्वल्स 12
बी इक्वल्स 5, सी इक्वल्स 2, ठीक है ना। तो चलो इसमें पुट करते हैं। तो क्यों ना ये काम हम लोग नीचे ही कर लेते हैं, वहाँ हो सकता है आपको ना दिखे। तो पहले इसमें देखो a इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब, ठीक। रखो इसमें a के प्लेस पर 12, b के प्लेस पर 5, तो 12 इज लेस देन आर इक्वल टू 125। तो देखो 12 125 के इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस तो है, मीन्स सेटिस्फाई है। और ये सेटिस्फाई होना भी चाहिए क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन में। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, इस पर रख के b के प्लेस पर 5, c के प्लेस पर 2। तो यहाँ देखो ये भी सेटिस्फाई है, 5 8 के इक्वल तो नहीं लेकिन लेस तो है, तो सेटिस्फाई है, ठीक। अब देखो हमको चाहिए क्या। हमने आपको बताया है कि ए बी और बी सी में जो रिलेशन है वही रिलेशन ए और सी में यदि आपको मिल जाए तो फिर ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो लिखेंगे बिकॉज इफ ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, देन ध्यान दो अगर आपका ए कामा सी आर में बिलोंग करे तो हमको क्या लिखना चाहिए, ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी क्यू। इसको देखकर देखो ए बी है तो ए और बी, बी सी है तो बी और सी, ए सी है तो ए और सी, ठीक है ना। अब इसमें भी रखो, ए के प्लेस पर क्या रखें 12 और सी के प्लेस पर क्या रखें 2। अब देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्या 12 8 के इक्वल है, नहीं। क्या 12 8 से लेस है, नहीं। तो इसका मतलब नॉट सेटिस्फाई, ओके। तो आपने देखा कि a इक्वल 12, b इक्वल 5, c इक्वल 2 के लिए ये भी सेटिस्फाई था, ये भी सेटिस्फाई था, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। तो बिकॉज ये जब सेटिस्फाई नहीं है तो a कामा सी क्या आर में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। तो बिकॉज a कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ओके।